हरिया 2 साल से पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, पर उसके घर की हालत बहुत खराब है। आओ पानीपुरी खाओ, मेरी पानीपुरी का स्वाद लाजवाब है। मुन्ना भाई उसी बाजार में व्यापारी से हफ्ता वसूल लेता। अरे हरिया, कभी कभी तुम मुझे भी अपनी पानीपुरी खिला दिया करो। अरे मालिक, पूरा ठेला तुम्हारा है, तुम्हारे लिए कितनी प्लेटें सजाऊं? अरे मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ क्या? चलो मुझे हफ्ता दे दो, पिछली बार भी नहीं दिए थे। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर की हालत बहुत खराब है और पानीपुरी में भी मेरी इतनी कमाई नहीं होती। मुझे वो सब नहीं पता, एक बार बाजार में ठेला लगा लिया तो तुम्हें मुझे हफ्ता देना ही पड़ेगा। मैं कल पैसे लेने आऊंगी। हरिया की माँ पिछले कुछ महीनों से बीमार है और आजकल उनकी बीमारी भी बढ़ गई है। वो रात भर खांसती रहती हैं। अरे अम्मा, अब सो जाओ। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये खांसी बंद नहीं हो रही। ऋतु, दे दो एक गिलास पानी, गला सूख रहा है। हरिया की पत्नी ऋतु उसकी माँ को पानी देती है। अम्मा पानी पीती हैं और सोने चली जाती हैं। अम्मा पर गुस्सा क्यों हो रही हो? अम्मा पिछले कुछ महीनों से बीमार हैं और कल खांसते खांसते खून भी निकला था। क्या ये सच है? हे भगवान, अम्मा को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। उनकी दवा खत्म हो गई है। तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे हैं? नहीं ऋतु, स्कूल वाले गोलू की स्कूल फीस भी भरने को कह रहे थे, पर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपना गुप्त हार गिरवी रख देता हूँ। इस तरह अम्मा की दवा भी आ जाएगी और गोलू की स्कूल फीस भी भर जाएगी। ऋतु, पर अब कोई अफसोस नहीं, जब पैसे आएंगे तो छुड़वा देंगे। अगले दिन जैसे ही हरिया पानीपुरी का ठेला खोलता है, मुन्ना भाई उससे हफ्ता के पैसे लेने आ जाता है। अरे हरिया, अब बहुत हो गया, अब पैसे दे रही हूँ या नहीं? मालिक, मैंने अभी दुकान खोली है, पैसे कहाँ से दूं? क्या बकवास करोगे? मुझसे ऐसी बातें करते हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। नमस्ते, सुनो सुनो, हरिया की पानीपुरी मत खाना। उसकी पानीपुरी खाने से ही उसकी माँ बीमार हो गई है। कैसी झूठी अफवाह फैला रही हूँ चारों तरफ। अब अपनी पानीपुरी बेचते रहो। सुबह से शाम तक हरिया एक प्लेट पानीपुरी नहीं बेच पाता। अब मुझे घर जाना चाहिए, आज मेरी किस्मत बहुत खराब है। बीच रास्ते में एक बुढ़िया ने हरिया को रोक लिया। मेरे प्यारे बेटे, ये बुढ़िया बहुत भूखी है, खाओगे? हाँ जरूर बेटा। वो बुढ़िया 10 प्लेट पानीपुरी खा। वाह दादी, आप बहुत दिनों से भूखी जाती हैं। अरे बेटा, थोड़ा रुको, अब अपने घर जाओ और ये पानीपुरी अपनी माँ को खिलाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इसे खाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अब तुम्हारी पानीपुरी एक जादुई पानीपुरी है। जो भी इसे खाएगा वो किसी भी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हरिया हैरान हो जाता है और अचानक से बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। अरे भूत, मेरी मदद करो। डर के मारे हरिया वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी ऋतु को सारी बात बताता है। तो देर किस बात की? हमें अम्मा को पानीपुरी खिलानी चाहिए। लेकिन ऋतु, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो एक पानीपुरी से क्या होगा? ऋतु माँ को एक पानीपुरी खिलाती है और वो एकदम ठीक हो जाती है। वो खड़ी होकर घर में घूमने लगती है। अरे हरिया, मेरी तरफ देखो, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। हरिया समझ गया कि उसकी पानीपुरी में जरूर कोई जादू है। हरिया और ऋतु बहुत खुश हुए। अगली सुबह हरिया अपना ठेला लेकर बाजार गया। वो अच्छी तरह जानता था कि ये कोई आम पानीपुरी नहीं बल्कि ये जादुई पानीपुरी है। अरे आओ और मेरे स्टॉल से जादुई पानीपुरी खाओ और अपनी सारी बीमारियां ठीक करो। अरे बेटा, क्या ये सच है? क्या तुम्हारी पानीपुरी खाने से मेरे घुटने सच में ठीक हो जाएंगे? जैसे ही बूढ़े ने एक पानीपुरी खाई, उसके घुटने का दर्द गायब हो गया। उसके बाद वो बिना सहारे के चलने लगा। बड़ी लाइन लग गई क्योंकि हरिया का एक पानी किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर रहा था। बहुत। आपको ये पैसे देकर मुझे पुराना कैंसर था, लेकिन आपकी पानीपुरी खाने के बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया। इतने सारे पैसे देखकर ऋतु और पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। हरिया किस कार्ड लेकर बाजार में आने से पहले लोग एक क्यूब में खड़े होते थे। आज मुन्ना भाई भी लाइन में खड़ा था। कृपया मुझे पानीपुरी की एक प्लेट दे दो। आपको क्या हुआ? मैं आपको क्या बताऊं? मेरा पेट सुबह से ठीक नहीं है। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही मुन्ना भाई ने पानीपुरी खाई, उसके पेट से कुछ संगीतमय आवाजें निकलने लगी। ओह, मुझे बाथरूम जाना है। मुन्ना बाई ने अपना पेट पकड़ा और वॉशरूम की तरफ भागने लगी। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। हरिया की पानीपुरी लोगों के लिए किसी वरदान से